हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। और जो आईटी वाले बच्चे हैं, खास तौर से राजस्थान में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी या फिर जिसको टेक्निकल हेल्पर के नाम से जाना जाता था, बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ तक कि हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी। जो पीछे आरवीएनएल की और जयपुर डिस्कॉम के अंदर मिला करके लगभग 216 वैकेंसी के आसपास में निकाली गई थी, तो हमने भी ये उम्मीद कर ली थी अब राजस्थान में आईटी वाले बच्चे बिजली बोर्ड से उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि बड़ी भर्तियां पहले आया करती थी, 5,000 से ज्यादा वैकेंसी आई, उसके बाद में फिर 1,512 वैकेंसी आई, उसके बाद में अब ये 200 पे आ गए। तो शायद बिजली बोर्ड है, उसमें आईटी वाले बच्चों का भविष्य खत्म है। लगभग हमने भी ये मान लिया था और बच्चों ने भी मान लिया था। देखो, बड़े बड़े आंदोलन करने के बावजूद भी भर्तियां आती नहीं है, लेकिन एक तरीके से आईटी वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा और डायरेक्ट एक रातों रात निकल के आया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। टेक्नीशियन ग्रेड एंड आईटी वाले बच्चों के लिए अलग 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 जो वितरण कंपनी है, उनके अंदर वैकेंसी को लेकर के मंजूरी मिल गई है और वित्तीय स्वीकृति भी इनको मिल गई है। खास तौर से अच्छी चीज ये है, क्योंकि देखो सभी जो सरकार है वो अपनी तरफ से पदों को सर्जित कर देती है, तो उसके बाद में स्वीकृति के लिए भेजती है। कई बार क्या होता है कि स्वीकृति मिलती नहीं है, या फिर पदों में कटौती करके वित्त विभाग बोलता है कि जितने जरूरी पद है वही भेजिए। लेकिन इसमें अच्छी चीज है कि टोटल 1947 है पदों को यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई, यानी कि अब इंतजार है तो केवल और केवल अपने को नोटिफिकेशन का इंतजार है। और अब आप अपनी तैयारी उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से डिस्कॉम में कितनी वैकेंसी दी है, और जो बच्चे आरवीएन वाली जो वैकेंसी है उसके एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस भर्ती को और उस भर्ती को लेकर के दोनों में क्या रिलेशन है वो अपन बात करेंगे। पूरी जानकारी अपन इनके बाद में लेने वाले। लेटेस्ट अपडेट है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये चीजें आ चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। और वैकेंसी आपकी 1947 पदों पे 100% नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें से कम नहीं होगी, हो सकता है वैकेंसी एड हो जाए, बाकी वो आपकी किस्मत की बात है। अगर आपके लग इतने ही अच्छे रहे जैसे कि अभी है, तो और भी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से जो अपडेट अपने को दी गई है, उसमें टेक्नीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों को लेकर के स्वीकृति है। इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति वो मिल चुकी है। यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जयपुर राजस्थान डिस्कॉम से बड़ी खबर। अब लिखा इन्होंने टेक्नीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों को लेकर के स्वीकृति। इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति। ठीक है, ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने दी जानकारी। सीएम भजनलाल शर्मा का सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने का संकल्प। इस निर्णय से वितरण कंपनियों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को किया जा सकेगा पूरा। जयपुर डिस्कॉम के अंदर जो पद दिए गए 537 पद दिए गए, अजमेर डिस्कॉम के अंदर 498 पद दिए गए, और जोधपुर डिस्कॉम के अंदर देखो, जोधपुर डिस्कॉम के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। जो अपना बीकानेर और इधर वाला बेल्ट है ना, जो बच्चे इंतजार करते वैकेंसी का, जोधपुर डिस्कॉम के अंदर लाइनमैन की भर्ती कब आएगी, तो आपका सपना इसमें साकार हो सकता है। 912 पद बहुत होती है। तीनों के अंदर यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। टेक्नीशियन तृतीय के नवीन पदों की स्वीकृति और मंजूरी इन पदों को मिल चुकी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं आप इस चक्कर में मत रहना कि ये आईटी वाली है या फिर 10th बेस वाली है, तो ये 100% आईटी वाली वैकेंसी है। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अलग अलग डिस्कोम में पदों की संख्या इन्होंने बता दी है। और देखो ये जो जानकारी, देखो मैं देखो किसी भी मामले में आप चाहे कुछ भी कहो, है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होती है, लेकिन भर्ती निकालने के मामले में बंदा बहुत माहिर है। हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियों को धड़ी लगा रखी है। और बिजली बोर्ड से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जहां पे लगभग 2,000 पदों की वैकेंसी। तो इस मामले के अंदर तो भाई किसी से कम नहीं है, ये चीज मैं मानता हूँ। बाकी देखो, हो सकता है कई जगह इनको भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े, वो आपको पता ही है। विद्युत वितरण निगम में टेक्नीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों का सर्जन। विद्युत आपूर्ति होगी बेहतर, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। ऊर्जा राज्य मंत्री ने अपडेट दी है। 9 जुलाई प्रदेश में सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के क्रम में राज्य सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों के सर्जन तथा इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया। ये अलग अलग करके इन्होंने तीनों जो डिस्कॉम है उनके अंदर, जयपुर में 537, अजमेर में 498 और जोधपुर डिस्कॉम के अंदर 912 वैकेंसी है।
है ना। और जयपुर डिस्कॉम है जिसके अंदर टोटल मेरे हिसाब से 60 वैकेंसी थी। और देखो अलग अलग टाइम पे जब सही चीजें गवर्नमेंट नहीं करती है ना, तो उसका खमियाजा ये होता है कि पहले 60 वैकेंसी निकालेगी, बोलेगी हमारे पास पद खाली है ही नहीं, और उसके बाद ये वैकेंसी निकाल दी 537 पद भी कहां से आ गए, है ना। तो ये गलत चीजें अगर उसी टाइम सही करके इन चीजों को निकाल के हर एक कंपनी से पूरी डिटेल लेकर के, तो अलग अलग आपको 2 नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे भ्रमित नहीं होते। तो ये एक सिस्टम है जिसको सुधार करने की जरूरत है। श्री नागर ने बताया कि विगत दिनों में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के लिए जिलों के दौरों में वितरण कंपनियों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी सामने आई थी। विद्युत वितरण निगम के कार्मिक भी लंबे समय से नए पद स्वीकृत करने की मांग कर रहे हैं, इससे विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा। और इन्होंने कोई विजिट किया, उनके अंदर लगा कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, और वास्तव में कमी तो क्या है, इस प्रकार का माहौल राजस्थान के अंदर बना हुआ है कि कई सब स्टेशन ऐसे ही पड़े, वहां पे जाओगे कोई बंदा ही नहीं मिलेगा, है ना। ठेकेदार का एक आधा बंदा होता है, वो भी वहां पे कई बार होता है, कई बार इधर उधर चला जाता है, सब स्टेशन ही खाली पड़े हैं। ये वास्तविकता है। और इसी की वजह से जो अच्छे तकनीकी कर्मचारी है, स्किल्ड जो लोग आईटी वाले, इनकी कमी की वजह से राजस्थान के अंदर आए दिन हादसे भी होते हैं, वो भी चीजें तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए। वैसे देखो तो अगर विभाग की जरूरत को अगर अपन देखें ना, ये 2000 पद है, जो 1947 पद है ना, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे बड़ी भर्ती कम से कम 7-8 हजार पदों की जरूरत थी, तब जाकर के एक एक दो दो टेक्नीशियन नए हर सब स्टेशन को मिलते। बाकी वही है कि जो मिल रहा है वो बहुत अच्छी चीज है, और आगे अपन और कोशिश करेंगे। उसके बाद में ट्विटर पर भी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उन्होंने ये सब चीजें वो सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो ये अच्छी चीजें आ जाइए। उसके बाद में बात ये है कि पहले वाली भर्ती का क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज, पहले अपनी 1947 में था, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान वाले बच्चे खास तौर से, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ी सी अगर पेपर आउट नहीं होता है, अभी अगर अपन देखें ना तो सिस्टम ठीक चल रहा है इनका, है ना। पेपर में कोई गड़बड़ी आउट होने जैसी शिकायतें आ नहीं रही। तो इस प्रकार से देखो सही पारदर्शिता से भर्ती करवाई जाए ना, तो राजस्थान के अंदर 2000 पद है वो आईटी वाले बच्चों के लिए भी ठीक ठाक पद है। जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, मेहनत करेंगे, उन बच्चों को नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो भर्ती कन्फर्म है, और इनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी उसको तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। प्री और मेन 2 एग्जाम होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही है, और अपन उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो उस इस भर्ती को आप प्रायोरिटी बेस पे रख करके अभी से आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी भर्तियों को छोड़ दो, उनको भी साथ लेके चलो, क्योंकि टेक्निकल तो सब में सेम होता है, कुछ चीजें अलग होती है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि इसको आप प्रायोरिटी पे रख करके तैयारी करिएगा। पिछली भर्ती के अंदर ठीक ठाक जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, वो बच्चे भी नौकरी लगे, है ना, तो अच्छे चांसेस रहेंगे। उसके बाद में अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी इनके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट बच्चा क्वालिफाई करेगा या फाइट करेगा, उसकी मेरिट में आएगा, तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी राजस्थान में नौकरी कर सकते हैं। इनमें कहीं पर भी वो नहीं होता कि इतने परसेंट रिजर्वेशन का, वो कुछ नहीं होता। हाँ, राजस्थान जी के वो आपको निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब बात यह है कि अभी जो पीछे भर्ती चल रही है, लगभग मेरे हिसाब से 216 पदों की वैकेंसी है। 120 के आसपास में ये वैकेंसी थी आपकी आरबीयूएनएल के अंदर है, और उसके बाद में आपकी है 60 के आसपास में ये आपकी जयपुर डिस्कॉम के अंदर है ना। तो इस भर्ती का क्या होने वाला है, देखो जो जेईएन वाली वैकेंसी थी पहले, उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया, फॉर्म ले गया क्रमबद्ध रूप से। उसके बाद में ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसका भी इन्होंने सारी चीजें स्टार्ट की। अब देखो जेईएन वाले बच्चों का डीवी हुए लगभग मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास में टाइम हो गया, उसके बाद भी इनका एग्जाम नहीं करवा रहे, लंबा खींच रहे। तो कुछ न कुछ संभावना ये जरूर थी कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पेच जरूर पथरा, या कहीं ना कहीं बोलते हैं ना लोचा जरूर है। क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन है ना, मतलब क्या है कि विभाग ठंडे बस्ते के अंदर इस प्रकार की चीजों को डालता नहीं जिस हिसाब से चीजें चल रही थी। लेकिन कुछ ना कुछ चीज हो रही है जिसकी वजह से ये डिले है। और अब देखो बात ये है कि जब एक चीज तो ये है कि क्या पहले वाली भर्ती के अंदर इन पदों को जोड़ेंगे, क्या बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, पहले वाली भर्ती के अंदर नहीं जोड़ेंगे। देखो 50% तक वैकेंसी होती है ना, पुरानी भर्ती के अंदर जोड़ सकते हैं, है ना। वो पेपर होने के बाद की बात होती है, पेपर होने के बाद जितनी वैकेंसी पहले इन्होंने दे रखी है उसके अंदर 50% उसका और ऐड कर सकते हैं। अब ये है कि ये भर्ती जो है ना, इनके इन्होंने केवल फॉर्म लिया है, एग्जाम नहीं करवाए। तो एक्चुअल के अंदर ये चाहे तो इतना कर सकते हैं कि दोबारा से री नोटिफिकेशन ये जारी करे, नए पदों को उसके अंदर जोड़ दे, और उसके बाद में आप सबसे दोबारा से आवेदन ले, और उसके बाद दोनों भर्तियों का भर्ती प्रोसेस है वो साथ में करवाए। और मेरे हिसाब से अगर इस हिसाब से करेंगे ना तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलेबस दोनों नोटिफिकेशन का सेम है। एक बार आप तैयारी करोगे इन 216 पदों की,
है ना, दोबारा ये नोटिफिकेशन बीच में जारी कर देंगे नई भर्ती के, तो दोनों चीजों में आपको दिक्कत होगी। तो अगर विभाग सही तरीके से चाहे तो दोबारा से नोटिफिकेशन करके, है ना, 1947 पद ये हो गए, 200 के आसपास में वो पद है, यानी कि 2000 से ज्यादा वैकेंसी हो जाएगी, उसके बाद ही कंप्लीट आपसे दोबारा फॉर्म ले। और ज्यादा मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन आप जानो तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि ये दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें नए पदों को ऐड करके और आपका भर्ती का प्रोसेस ये कर पाएंगे। बाकी तो देखो विभाग की मर्जी है कैसे क्या करेगा, लेकिन ये है कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है नए पदों को, तो ये वैकेंसी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इस भर्ती पे कोई और अपडेट होगी आपको दूंगा। तैयारी भी अपन यहीं पर करेंगे, एप्लीकेशन पे ऑलरेडी कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, वो सब चीजें तो दे ही रखी है ना, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, जिन बच्चों को जरूरत है वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी समय समय पे आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट देते रहेंगे। वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, नोटिफिकेशन, अपडेट, ये सब चीजें वहां पे सबसे पहले मिलती है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।